हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सर्किट। आज हम लोग कुछ सिंपल सर्किट के बारे में बात करने वाले, सिंपल सर्किट का कुछ फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज मुन्ना कुमार और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सर्किट का कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि वैसे कंपोनेंट हैं जो सिंपल सर्किट में यदि नहीं लगे तो सर्किट अधूरा रह जाता है, सर्किट अधूरा रह जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम से बनेंगे और आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही मस्ट होने वाला है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। बाबू, कोई भी सर्किट बनाने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ता है। सिंपल सर्किट बनाने के लिए कुछ हमें कंपोनेंट चाहिए। क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? तो एक नंबर में हमें सेल चाहिए, सेकेंड नंबर में अगर सेल मिल गया तो हमें वायर चाहिए, थर्ड नंबर में कुछ रेजिस्टर चाहिए, फोर्थ नंबर में हमें वोल्टेज को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिए, और फिफ्थ नंबर में वोल्ट मीटर नहीं है तो पोटेंशियोमीटर चलेगा। अगर इस सारा चीज मिल गया तो उसके बाद हमें करंट को मापने के लिए एक आम मीटर चाहिए। तो एक सिंपल सर्किट बनाने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट की, इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आपको आवश्यकता हो सकती है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले सेल, वायर आप लोग देखे होंगे। रजिस्टर के बारे में आपको क्लास रेजिस्टेंस का चल चुका है। कोई भी बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर सब रजिस्टर्ड होता है। वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे हम बाद में। आज का क्लास क्या पर चलने वाला है? सेल पर। तो चलो टॉपिक लगा दो, सेल। सिंपल सर्किट का आज का जो टॉपिक जाने वाला है वो टॉपिक बनने वाला है सेल, साथ में सेल का ईएमएफ, साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और साथ में टर्मिनल वोल्टेज। तो आज चार टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? तो ध्यान से देखो सेल होता क्या है। देखो तो सेल हम लोग फिजिक्स में बनाते हैं इस तरह का, ये एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, बड़ा डंडा को प्लस, छोटा डंडा को माइनस। इसी को कहते हैं कि क्या हमारा सेल है, ये हमारा बैटरी है, VATRY, ये हमारा क्या है? बैटरी है। तो चलो सेल को ही बैटरी कहा जाता है, सेल को ही बैटरी कहा जाता है। अब बात करें सेल होता क्या है, सेल किसे कहते हैं, सेल का डेफिनेशन क्या है, सेल का यूज क्या है। तो ध्यान से थोड़ा सोचो, सेल है क्या। पहले फिजिक्स वाला सेल, थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली सेल की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। बताओ कहाँ पढ़ाए थे? अरे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जाके देखो, सेल पढ़ाया हुआ है। तो सेल है क्या, ध्यान से देखो तो सेल है क्या। तो सेल एक ऐसा युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी देता है। बस सेल चार्ज क्रिएट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को चलाता है। अब हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को आवेश कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को चला देता, आवेश खुद ब खुद बन जाता है। तो सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है ताकि इलेक्ट्रॉन चले, और चलने से चार्ज बन जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं सेल का डेफिनेशन होता है कि दैट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स एनर्जी of electrons
for move in any circuit. यही होता है वैसा इंस्ट्रूमेंट जो एनर्जी देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, काहे खातिर, तो सर्किट में मूव करे खातिर। और अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव्स करने लगा तो चार्ज बन जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं बिकॉज when electron move in circuit then they flow charge। तो वो किसका फ्लो करते हैं, चार्ज का, और चार्ज फ्लो होने लगा तो बाबू करंट फ्लो होने लगा। तो याद रखेंगे सेल कभी भी करंट नहीं, चार्ज क्रिएट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है और भैया इलेक्ट्रॉन चला तो चार्ज बन गया। तो नोट पॉइंट यहां से रखेंगे कि सेल डज नॉट क्रिएट चार्ज, क्योंकि हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। तो चार्ज को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, बस इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए सेल क्या करता है, एनर्जी दे देता है। थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली सेल की बात करें। दूसरी चीज, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल देखेंगे। एक सर्किट बनाए, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये लो, यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया। अब हुआ क्या, ये प्लस और ये माइनस, यहां से इलेक्ट्रॉन चले, यहां से इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन को सेल ने एनर्जी भर दिया। इलेक्ट्रॉन में सेल ने क्या किया, एनर्जी भर दिया, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया। अब यहाँ रेजिस्टर लगा हुआ है, एनर्जी लेगा, यहाँ एनर्जी खत्म, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म, तब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ एनर्जी मिला, यानी कि यहां से तो एनर्जी ले रहा है, चल रहा है, यहां से चल रहा है पूरा एकदम पिकअप में, पूरा एनर्जी भर लिया है, काज करता उड़ा देंगे। हो क्या रहा है, जैसे रजिस्टर के पास एनर्जी खत्म, यहां से तो हो क्या रहा है, सेल कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे रहा है। और यह सेल कंप्लीट हुआ कब, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां देने के बाद पुनः इसे यहां आएगा तब। यानी किसी भी कंप्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन हमेशा उसमें क्या होता है, चक्कर काटते रहता है। और सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, चार्ज बनते रहेगा, चार्ज बनते रहेगा, करंट फ्लो होते रहेगा। और जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, तब आप क्या करोगे, बाहर से इसको चार्ज करोगे या इसको हटा करके दूसरा सेल लगाओगे, है कि नहीं जी। यहां से थोड़ा केमिस्ट्री वाला सेल की बात करें, इसमें क्या होता है, चलो थोड़ा केमिस्ट्री वाला सेल देखते हैं। केमिस्ट्री वाला सेल, केमिस्ट्री वाला सेल क्या होता है कि एक कंटेनर लिए, हर इसके अंदर कोई एसिड या कोई सॉल्ट का हम लिक्विड भर दिए, चलो इसके अंदर भर दिए ZnSO4, यहाँ से एक रॉड डाले, यहाँ से एक रॉड डाले, थोड़ा 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 ऐसे, यहाँ से एक रॉड डाले, यहाँ से एक रॉड डाले, दोनों को एक सेल से बड़का डंटा छोटका डंटा कनेक्ट कर दिए। चलो ये बना प्लस, ये बना माइनस, प्लस वाला को कहते हैं कैथोड, माइनस वाला को बोलते हैं एनोड, और ये दोनों को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब देखो एक केमिस्ट्री वाला सेल हो गया। अब हुआ क्या, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहां पे क्या है, पूरा प्लस चार्ज है इस पर, यहां पे क्या है, माइनस चार्ज है। ओह सॉरी 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 सॉरी,
यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब होगा क्या कि इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, अब देखो ध्यान से, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, क्योंकि माइनस से इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना चाहेगा, आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा? आना चाहेगा ना, बिल्कुल आना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना चाहेगा। अब थोड़ा सोचो, जैसे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में इसमें चलेगा, इलेक्ट्रॉन चला यहाँ, या इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, एनर्जी मिला। एक मिनट, बड़ा गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़ है। रीजन क्या? इसके अंदर सेल तो होते नहीं है बाबू, एक्सटर्नल सेल तो नहीं होंगे। यहाँ पे एक रजिस्टर लगेगा। एक्सटर्नल सेल क्यों देगा इसमें? एक्सटर्नल सेल की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो खुद एक सेल है, ये खुद एक सेल है। अब होता क्या है, इसके अंदर हम इधर से करंट दिए, इधर से मतलब इसको हम ज्वाइंट किए, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ। चलो एक सेल यहाँ पे लगा देता हूँ, प्लस माइनस। इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे जा करके यहाँ पे रुक जा रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दे रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, अब ये चला हुई जुग 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 हुई, यहाँ पे आकर रुक गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना चाहता है, इधर से इधर जाना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास तो एनर्जी नहीं है, और इसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसके बीच में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, जहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन देखता है, अरे भैया यहाँ से बड़ी एनर्जी मिल रहा है और हमारे पास एनर्जी, इसको भूख लगा या खाना बट रहा है, अभी आओ देखेगा ना, ताप चल दिया। जबकि हमें पता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रोकेगा, क्योंकि ये प्लस के पास है, माइनस के पास जाने नहीं देगा, माइनस के पास नहीं जाता है, लेकिन इसको एनर्जी चाहिए, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल देगा, इसके फोर्स को काट देगा, और जैसे ही यहाँ आएगा एनर्जी मिलेगा, फिर यहाँ से चलेगा हुई जुग 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 हुई, फिर यहाँ आएगा हुई जुग 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 जुग। यानी कि कोई भी सेल हो, केमिस्ट्री वाला सेल हो या फिजिक्स वाला सेल हो, सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। दैट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स एनर्जी, आगे लिखा हुआ था ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिटा दिए। आप लोग पीछे डेफिनेशन देख लेंगे, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे, डेफिनेशन लिखा हुआ था ना, कि वैसा युक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, क्यों? तो किसी सर्किट में मूव करने के लिए उसे सेल कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने से सर्किट में चार्ज बन जाएगा, और जब चार्ज मूव करेगा करंट बन जाएगा। ऐसे इसमें कहा जाता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन से एनर्जी बन जा रहा है, यानी कि आप केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो यहाँ इस सेल का डेफिनेशन हो जाता है। सेल का एक और डेफिनेशन नोट करेंगे, कि दैट डिवाइस which change the chemical energy to electrical energy is called cell। तो ये भी डेफिनेशन आप लिख देंगे कि वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा में चेंज कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेल कहते हैं। वैसा डिवाइस, द डिवाइस विच चेंज द केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। यानी सेल आप याद रखेंगे, चार्ज क्रिएट नहीं करता है, बस सेल करता क्या है? तो एनर्जी को, अरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गोल गोल सर्किट में घूमते होता है। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ का पोटेंशियल बनाएगा, मान लेते हैं इधर का पोटेंशियल प्लस भी, और इधर का पोटेंशियल क्या बनाएगा? माइनस का पोटेंशियल जीरो। यानी कि
सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस भी बनाता है। किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम कौन करता है? सेल। बिना सेल का पोटेंशियल बनने वाला नहीं है, क्योंकि सेल से करंट जाता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को रिमूव करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को रिमूव करता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये था आपका सेल। थोड़ी सी बात करते हैं ईएमएफ क्या होता है। चलो मिटाते हैं इसे, सेल समझ ली। बात करें हम ईएमएफ का, पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स एक नाम दिया गया है, लेकिन फोर्स वाला कोई लक्षण इसके पास नहीं है। अरे भैया एक पुराना नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है मान लो कृष्ण, और तुम कंस वाला काम करते हो, तुम्हारा नाम अब कंस नहीं रख दिया जाएगा, नाम तो कृष्ण रहेगा, है कि नहीं। मान लो किसी का नाम हो गया रावण, राम, वो रावण वाला काम कर रहा है, भैया नाम तो राम ही रहेगा। उसी तरह से नाम दे दिया गया इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स वाला कोई लक्षण इसके पास होता नहीं है। जैसे देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या, ईएमएफ क्या होता है। जैसे तुम कोई बैटरी खरीद के लाओ, तुम मार्केट गए, मार्केट से एक बड़का डंडा छोटका डंडा वाला बैटरी लेकर आए, और इस पर लिखा हुआ था बाबू 12 वोल्ट। तुमने कितना का बैटरी लाया है? 12 वोल्ट का। लेकिन जब इसको तुम सर्किट में कनेक्ट किए और इसको ऑन किया और वहां अपने वोल्ट मीटर से माप रहा है, तो वोल्टेज कितना मिल रहा है? 8 वोल्ट। वो इसको हटा दे रहा है, बैटरी के पोटेंशियल माप रहा है, तो मिल रहा है 12 वोल्ट। वो इसको से बॉल जला रहा है, बॉल का पोटेंशियल माप रहा है, वहां मिल रहा है 8 वोल्ट। ये देखो थोड़ा सा गड़बड़। तो याद रखो कि जब मार्केट गए, मार्केट के जाने के बाद जब बैटरी हम लेते हैं, जब बैटरी को यूज नहीं करते हैं, उस समय जो उसकी पोटेंशियल होती है उसी को क्या कहते हैं? ईएमएफ। यानी आप कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस of any cell is called EMF when the cell does not use। कब? जब सेल यूज नहीं होता है तब। कब? जब सेल को यूज मत करो, उस समय जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा? ईएमएफ होगा। यानी बैटरी खरीद के ले लो और उसको रख ले रहो, पोटेंशियल मापो, जितना वोल्ट मिल रहा है वो क्या? उसका ईएमएफ, मतलब उसको यूज नहीं करना है। लेकिन जैसे ही यूज में लगाओगे, जैसे इस सेल को यूज करोगे, ये लो, ये रहा हमारे पास एक सर्किट, एक रजिस्टर, यहाँ पे एक बड़का डंडा छोटका डंडा सेल लगा दिए। चलो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। छी छी छी, इतनी गंदी फिगर कौन बनाता है सर? ओहो हो, ये एक रजिस्टर हुआ, यहाँ से हमने एक सेल कनेक्ट किया, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये इसको इधर से हमने ज्वाइंट किया। छी छी छी, फिगर थोड़ा गंदा बन रहा है। ये प्लस ये माइनस। अब हुआ कि इसका ईएमएफ दिया हुआ था 12 वोल्ट, हमने इससे करंट निकाला आई आई आई, करंट इसमें गया, यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक कर रहा है, मिल रहा है 8 वोल्ट। क्योंकि ये क्या हुआ? दुकानदार ने हमारे साथ गलत धोखाधड़ी की है, उसने कहा 12 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे 8 वोल्ट मिल रहा है। मैंने तावा तावी कोई सी सेल को पैक किया, ले जाकर, अरे दुकानदार साहब आपने कहा 12 वोल्ट का बैटरी है, इससे तो 8 वोल्ट ही मिल रहा है। तो दुकानदार ने कहा भाई 12 वोल्ट मिलेगा, हमने कहा 8 वोल्ट मिल रहा है। उन्होंने चेक किया तो वहाँ 12 वोल्ट बता रहा है, देखिए तो 12 वोल्ट बता रहा है। हम फिर कंफ्यूज, हम फिर बैटरी लेकर के घर पे आ गए, फिर हमने सर्किट में लगाया, हमारा वोल्ट मीटर बता रहा है 8 वोल्ट, तो बड़ा गड़बड़ लगा। फिर हम गए दुकानदार के पास, वो चेक कर रहा है 12 वोल्ट, हम कहे कि एक बल्ब लगाइए, एक बल्ब लगाया, फिर चेक किया 8 वोल्ट। तब हमें पता चला कि अगर कोई रेजिस्टर यूज ना हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अगर कोई रेजिस्टर यूज कर रहे हो तो कुछ पोटेंशियल आपका कम हो जाता है। आखिर वो पोटेंशियल जा कहाँ रहा है? आखिर वोल्टेज उतना एनर्जी जा कहाँ रहा है?
तो ध्यान से देखो, जो आपका सेल है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एनर्जी ले रहा है, फिर निकल रहा है, तो इसे निकलने में भी तो कुछ एनर्जी खपत हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि सेल का अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ पोटेंशियल को खा जाता है। वो रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ पोटेंशियल को खा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें हम, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, आंतरिक प्रतिरोध, तो हिंदी वाले लिख लेंगे सेल के अंदर के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आप कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस of cell is called internal, या इस तरह से, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, या ऐसे लिखेंगे इन द सेल सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी destroyed because of internal resistance। सेल के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नष्ट हो जाता है, किसके वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। या नष्ट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं, एक्सचेंज हो जाता है। माने एनर्जी क्या होता है, वो हीट के रूप में, हीट में, साउंड में, या मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी में। भैया इलेक्ट्रॉन है, उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि जितना वोल्ट की आप बैटरी लाओगे मार्केट से, उतना वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा, कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसी को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना वोल्टेज कम हो गया, अब वोल्टेज कम होने के बाद कुछ वोल्टेज बाहर जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, बात करें टर्मिनल वोल्टेज का, ये क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन सेल यूज्ड। जब सेल यूज होता है उस समय उसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। जैसे यहां से एक हमने रेजिस्टर लगाया, यहाँ से एक हमने सेल दिया, इसको 12 वोल्ट के था, करंट क्या आई, यहाँ पे वोल्टेज मापा 8 वोल्ट मिला, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज, और इसको बोलेंगे ईएमएफ। यानी कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, डेल V इक्वल टू आई आर, डेल V इक्वल टू आई आर। यानी सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, याद रखेंगे, उसको यहाँ बनाया जाता है। इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या बनाया जाता है, यहाँ छोटा आर से डिनोट करते हैं, छोटा आर से। इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं I इक्वल टू डेल V बटा आर, या I इक्वल टू डेल V, अभी R प्लस में छोटका आर भी कुछ रोक रहा है, तो ये करंट का आपको ओरिजिनल फार्मूला मिला। यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज तुम निकालना चाहो, तुम क्या निकालना चाहो, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ये डेल V। तो ध्यान से देखो, इसका भी एक फार्मूला बनेगा। पहले इसको मिटा देते हैं, जल्दी से हम नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लगा लो। थोड़ी सी बात करें हम टर्मिनल वोल्टेज की, तो देखो तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला हम लोग का है कि नहीं है, अरे है ना, अरे बोलो ना, है ना, बिल्कुल है। चलो, अब बैटरी का जो ओरिजिनल पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ।
उसको क्या कहते हैं, EMF। तो V इक्वल टू एक फार्मूला होता है E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। जैसे चलो एक सेल लगाएं, पोटेंशियल यहाँ पड़ी तो E, यहाँ पोटेंशियल वहाँ पे V, इसका रेजिस्टेंस था R, यानी से गया I। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये फाइनल है, E इनिशियल है, यानी फाइनल क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज V माइनस E। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, करंट के, आई आर। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, इधर से करंट जा रहा है माइनस आई आर। या ऐसे करो ना, यहाँ का पोटेंशियल E, यहाँ का पोटेंशियल माइनस आई आर, और यहाँ का पोटेंशियल बचा V को इधर ले आओ, E माइनस V इक्वल टू, हो सॉरी, छी, इतनी कोई गलती कर रहा है। चलो हम लोग पढ़े V इक्वल टू आई आर, हम लोग क्या पढ़े, V इक्वल टू आई आर। अब ध्यान से देखो तो हमको पता चलेगा यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो V है ये टर्मिनल वोल्टेज है, इसके पास एक EMF था, इसके पास एक EMF भी था, और R के पास एक और R है, R प्लस R। तो चूंकि इसमें अगर हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते हैं तब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R प्लस R। अब दोनों ना करंट को रोकेगा, तब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R प्लस I R। होगा कि नहीं होगा बाबू, बिल्कुल होगा। अब इस I R को इधर ले आए तो V माइनस आई आर इक्वल टू ए वाला आई आर। ये भी था हमारा शुरू का पोटेंशियल, ये वाला भी था, यानी कि इसको हम E भी बोल सकते हैं। यानी कि हम हमारे पास क्या आ गया, आई आर इक्वल टू V माइनस आई आर। ये आई आर बनेगा V, ये भी बन जाएगा E माइनस में आई आर। ये तो हमारा EMF था ना, हो ये बात का पोटेंशियल हुआ, ओ छोटा। तो इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर। इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले क्लास में।